गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो आज है गुरु पूर्णिमा और जिसको बोलते हैं आषाढ़ी। और आषाढ़ी के दिन हमारे यहाँ क्या बनता है भोजन में, तो हमारे यहाँ भोजन में हिंदू धर्म में हमारे यहाँ चने की रोटियां बनती हैं जिनको बोला जाता है बिढ़ाई, और घुइयाँ की सब्जी बनती है, और हमारे यहाँ आम आते हैं, और हमारे यहाँ भकुसवा बनते हैं। तो जो दिल करे बिढ़ई बनाओ, परेठा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, भकुसवा बनाओ, चने की दाल का आइटम बनता है। इससे हमारे क्या होता है, विष्णु भगवान की कृपा होती है, पीली चने की दाल खाई जाती है। और ये देखो, ये हमने दाल को भिगोया था 2 घंटा पहले, फूल गई, फिर उसको हमने पीस लिया मिर्चा लहसुन डाल के। लहसुन हमारे यहाँ पूजा वूजा नहीं होती है, आषाढ़ी मनाई जाती है बस। हाँ पूजा मेरी अम्मा करती थी और बड़े लोग करते हैं, मैं खाना बनाने में रहती हूँ सिर्फ। और ये है मसाला जिसको मैंने अभी अभी पीसा है ना। और इसमें लिया है मैंने सौंफ, खड़ी धनिया, मेथी, जीरा, इन सबको मैंने भूंज लिया है। अब भूंजने के बाद मैंने पीस लिया। पीसने के बाद इस डिब्बे में भर दिया, क्योंकि डिब्बा अभी भी गर्म है तो मैंने खुला रख दिया था। अब ये चने की दाल मैंने पीस लिया, जिसमें हींग, लहसुन, मिर्चा, हरा धनिया मैंने डाला है, थोड़ा धनिया मैंने बचा रखा है, सब्जी में डालूंगी। घुइयाँ मैंने उबाल ली है जिसको मैं छौंकने जा रही हूँ। और ये मसाला अब मैं इसमें डालूंगी जो कि बनेगी बिढ़ई। तो ये मसाले में कंजूसी नहीं करेंगे, भर के मसाला डालेंगे जो कि खूब फ़ायदा करें, मज़ा आए खाने में। तो ये हमने 3 चम्मच मसाला भर के डाल दिया। और यही मसाला हमारी घुइयाँ में भी पड़ेगा, जो उबाल के घुइयाँ हम आज कलहारेंगे, घुइयाँ में भी हमारे यही मसाला पड़ेगा। तो चलो इसको हम मिक्स करके साइड में रख देते हैं। इसकी हम बनाएंगे बिढ़ई ना। बहुत लोग इसको भूनने के बाद बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कच्ची ही बनती है। वो सब जब पकाते हैं ना तवे में, तब वो पक जाती है। तो हमारे यहाँ मेरे मायके में इसी तरीके से बनती थी, जो मैं भी आज इसी तरीके से आज भी बनाती हूँ, अपनी माँ की तरीके से। तो हर बेटी अपनी माँ की तरीके बनाती है, तो मैं भी अपनी माँ की तरीके बना रही हूँ। तो चलो इसको हमने अच्छे से अभी और मिक्स कर लेंगे। और तब तक हमने लहसुन, मिर्चा, धनिया सब काट लिया है। और अजवाइन ले लेते हैं, और कढ़ैया में हम तेल डाल चुके हैं, ये देखो। और इसकी गैस चालू करती हैं गरम, गैस तो पहले से चालू है ना। और थोड़ी सी अजवाइन ले लेते हैं, जो कि अजवाइन से ही छौंका लगाएंगे सब्जी का। और थोड़ी सी हींग डालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी हींग, अजवाइन और मिर्चा लहसुन सब डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और जो मसाला बनाया है उसको डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बनाएंगे लपसी। ये देखो आटा हमने निकाल लिया है, थोड़ा आटा डाल के हम देसी घी से भूंज के इसकी लपसी बनाएंगे, बिढ़ई बनाएंगे और घुइयाँ की सब्जी बनाएंगे। इतना 3 आइटम बनाने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत कठिन भोजन है ये। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है इसको बनाने में, क्योंकि पहले चना की दाल हमें तैयार करनी होती है, उसको भिगोना, धोना, फिर पीसना, फिर उसका मसाला तैयार करना। तो दाल तो हमने चलो तैयार कर ली, एक आइटम तो हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा आइटम रेडी होने जा रहा है, जो कि घुइयाँ की सब्जी। और फिर तीसरा आइटम रेडी होगा लपसी। और फिर चौथे आइटम में बनेगी बिढ़ई, ठीक है। तो इस दाल को आटे में भर के बिढ़ई बनाएंगे। अभी आटा लगाएंगे और लो जी, चलो तो हम आते हैं। ये देखो अंकल जी से घुइयाँ छिलवाई हैं, और ये चक्कू भी दो। तो अंकल जी छील करके घुइयाँ ले आए हैं, जिसको हमने उबाल दिया था। ये देखो उबली हुई घुइयाँ हैं। तो इनको कुछ नहीं करना है, सीधे हम कढ़ाई में डालेंगे और छन्नी से कच्चे कच्चे कर देंगे, और बस मसाला डाल के और सब्जी हम तैयार कर देंगे। तो भाई ये खाना ऐसा है कि अकेले बस की बात नहीं है। अब हमारी खाना हो रही है, पहले कभी हम बना लेते थे अकेले, लेकिन अब लगता है कि कोई अगर साथ दे दे तो और अच्छा आराम हो जाएगा थोड़ा। तो थोड़ी मदद हम अंकल जी से ले लेते हैं, जैसे लहसुन छिलवा लिया, भुजिया छिलवा लिया, ये छीलने छालने वाला काम दे देते हैं, जो बैठ के रिलैक्स होते वो
कर देते हैं। और गर्मी तो पूछो नहीं कितनी है, आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और वैसे भी टेम्परेचर कई दिनों से बहुत ज़्यादा चल रहा है। दिन भर पूरा दिन भीषण गर्मी रहती, उमस रहती, उसके बाद शाम को पानी बरस जाता है और फिर सुबह जब उठो तो पता चला चिपचिपा रहा है बदन और पसीना चुचवा रहा है। तो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, गर्मी अपनी चरम सीमा पे है ना। तो ये अजवाइन हम डालने की सोच रहे हैं कि हो गई है, तो कढ़ैया हमारी गर्म हो गई है और अजवाइन डाला, हींग डाला और ये लहसुन डाला। और ये हरी मिर्ची डाला। तेल हमने ज़्यादा क्यों लिया है, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि जब मसाला डालेंगे ना तो मसाला तेल को पीता है, सोख लेता है। इस वजह से हमने तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली है, जो कि अभी देखना तेल का पता नहीं लगेगा कहाँ गया। अगर तेल ना पड़ा हो सब्जी में तो सब्ज़ी अच्छी भी नहीं बनेगी। अब ये डाल देंगे धनिया, ये धनिया हम इसी में लाल लाल कर देंगे और इनको हम इसी में काट देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और भुइयाँ हमारी कम पकी थी और हमने निकाल लिया, क्योंकि वो हलवा हो जाती है तो फिर छीलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने तेल ज़्यादा डाला है कि तेल में ये जो भी कसर है पक जाएगी। और इसको छन्नी की सहायता से ही हम इसी में काट देंगे। और नमक डाल के इसको ढक देंगे थोड़ी देर, तो जो भी कसर इसमें रह गई है वो पक जाएगी। अब चलो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा नमक। और ये बन रही है हमारी सब्जी, घुइयाँ की सब्जी। बस मसाला हम थोड़ा रुक के डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। जरा ये थोड़ा पक जाए, इसको हम ढक देते हैं, क्योंकि थोड़ी कसर है घुइयाँ में, तो हम आँच को धीमा कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे पक जाती है फिर आते हैं, मसाला डालते हैं और आपको दिखाते हैं।